आपका लर्निंग विद दुर्गेश में स्वागत करता हूं। देखो रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं इंग्लिश पेडागोजी को। इतनी अच्छी मैंने पीपीटी बनाई है कि जो मुझे तकलीफ़ हुई थी वो आपको ना हो एग्ज़ाम पास करने में, ठीक है ना। ये हमारे वो कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आते हैं। मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी हम यूपी एमपी बिहार वाले होते तो हमारी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। जिस तरह से मैंने पढ़ा था वो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा इन चीज़ों को देखते हैं और करते हैं, ठीक है ना। आप इंग्लिश पेडागोजी में आराम से 15 नंबर पैराग्राफ में कराना स्टार्ट कर दूंगा, उसमें भी आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये इस तरह से मैंने पीपीटी या पीडीएफ बनाई है कि आपका जो हिंदी पेडागोजी तो अच्छी होगी उसके साथ इंग्लिश, जो क्योंकि भाषा ही है दोनों सेम चीज़ है, चाहे संस्कृत की वहाँ भी संस्कृत में लिखा आ जाएगा। तो ये पहला वीडियो है हमारा, तो हम इसको हम करते हैं, ठीक है ना। अब जो पहला वीडियो क्या कह रहा है, लैंग्वेज इज ए इंडिकेटिव रिसोर्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये किसकी बात चल रही है, ये भाषा के नेचर ऑफ लैंग्वेज की बात चल रही है, ठीक है ना। और भाषा की प्रकृति की बात चल रही है हिंदी में, जैसे कहेंगे लैंग्वेज इज ए इंडिकेटिव रिसोर्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इसका हिंदी मतलब क्या हुआ। देखो आपको अगर दिक्कत भी हो रही है ना, तो यहाँ पर है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। ये चीज क्लियर हुई आपको, पहले तो ये बता दीजिए मुझे सारे लोग। उसका दूसरा क्या कह रहा है इंग्लिश में, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू थॉट, भाषा विचारों से संबंधित। देखो अगर इधर समझ में ना आए तो आप इधर देख सकते हैं, मैंने क्रम से ही लिखे हैं सारे हिंदी, ठीक है ना। हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, संस्कृत पंजाबी कोई पेडागोजी हो सेम होती है। इससे आपका 2 in 1 काम हो रहा है कि इंग्लिश के साथ साथ आपके हिंदी की भी पेडागोजी अच्छी हो रही है और आप मीनिंग भी सीखेंगे, जिससे कि पैराग्राफ और इंग्लिश पेडागोजी आए वो भी आसानी से कर सके। देखो आपको बहुत अच्छी क्लास लगेगी, ठीक है ना। मेरे 24 नंबर आए थे इंग्लिश में 30 में से। लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नॉट एन एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी जो भाषा है ना क्या है, अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति, यानी जो हमारे पिता की जो संपत्ति होती है उस तरह की नहीं जो हमें मिल जाती है। ये अर्जित है, आप अर्जित, जैसे कि मुझे देखो हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, पंजाबी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है, अब उर्दू की सीख रहा हूँ, तो ये सारी आती हैं, वो सीख सकते, अर्जित कर सकते हैं। 4 पॉइंट क्या कह रहा है कि लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड कल्चर, भाषा समाज और संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। 5th, लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू इमिटेशन, भाषा को नकल के द्वारा सीखा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, हम भाषा को नकल के द्वारा सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है ये, लैंग्वेज इज ए डायनामिक एंड चेंजेबल प्रोसेस, ठीक है ना। छठा, भाषा एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। लैंग्वेज इज ए डायनेमिक मतलब होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील, और गतिशील डायनेमिक का मतलब होता है। 7th है, लैंग्वेज फॉलो द रूल ऑफ सिंथेसिस टू एनालिसिस, जो लैंग्वेज भाषा होती है वो रूल फॉलो करती है विश्लेषण का भी, संश्लेषण, यानी संश्लेषण भी कर लेते हैं और विश्लेषण करके भी आंसर दे सकती है, और विश्लेषण करके और संश्लेषण करके हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। लैंग्वेज इज ए बिहेवियरिस्ट सब्जेक्ट, जो क्या भाषा एक व्यवहारिक विषय है, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही है। लैंग्वेज कल्टिवेटिव्स वेरियस इवेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि क्या कह रहा है हमारा, भाषा जीवन की विभिन्न घटनाओं की खेती करती है, यानी भाषा जीवन की, यानी खेती का मतलब वो इवेंट ऑफ लाइफ चलाती है वेरियस तरह से, ठीक है ना, जीवन को विभिन्न घटनाओं को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है जो भाषा हमारी, ठीक है ना। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तो जरूर करें अगर आप देख रहे हैं, और हमारा जो चैनल है लर्निंग विद दुर्गेश उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अभी ये स्टडी वाला है तो स्टडी वाला सब्सक्राइब करें जिस पे वीडियो है, और शेयर जरूर करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ही मैं बहुत अच्छी पीपीटी और पीडीएफ बनाऊंगा, और ये एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो आपको सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। 10th क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेरियस रेफरेंस ऑफ लाइफ, तो क्या है, भाषा का उपयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, ठीक है। हम आपस में, मैं पढ़ा भी तो रहा हूँ आपको, ये भाषा के जरिए से ही पढ़ा रहा हूँ,
अगर मैं शॉप पे जा रहा हूँ, दुकान पे जा रहा हूँ, शॉपिंग करने मॉल में जा रहा हूँ, तो वहाँ भी लैंग्वेज के जरिए से पिज़्ज़ा दे दो, कुछ भी दे दो मांगूंगा ना, टिकट वगैरह मूवी की। तो ये इस तरह से है। तो और थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो है 11, ए लैंग्वेज फ्लुरेंसी वाई द इन्फ्यूजन ऑफ अदर लैंग्वेज। क्या कह रहा है, अन्य भाषाओं के जल से एक भाषा पनपती है। देखो आप हिंदी में यहाँ से देख सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो भाषा होती है वो क्या होती है, फ्लुरेंस बाय द इन्फ्यूजन ऑफ अदर लैंग्वेज, जो फल फूलती है दूसरी भाषाओं, जैसे कि भारत में कई तरह की भाषा बोली जाती है, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़ वगैरह। और उसमें क्या होता है, एक अगर समाज में रहते हुए वो भाषा फलती फूलती है, ठीक है ना, अपने आप। उसके बाद 12, द प्राइमरी फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन सिग्नल बिकॉज ए चाइल्ड फर्स्टली लर्न साइन। सबसे पहले बच्चा साइन के द्वारा या बच्चा संकेत के द्वारा आपको चीज़ों को बताता है। एक तरह की भाषा है, भाषा का प्राथमिक रूप संकेतों पर आधारित। क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा का प्राथमिक रूप किस पर आधारित होता है, वो संकेतों पर आधारित होता है, क्योंकि सबसे पहले एक बच्चा संकेत सीखता है, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो आपके लिए इंग्लिश की पेडागोजी की बना दी है, ठीक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, ठीक है ना। इधर आपके दो चीज़ें हो गई, हिंदी पेडागोजी भी चल रही है, इंग्लिश की पेडागोजी भी चल रही है, संस्कृत में भी सेम यही चीज़ें हैं। तो आप बेफिक्र होके पढ़िए और इस बार सीटेट में दोनों पेपर में एक ही बार में 120 प्लस नंबर लाएं। हम नितिन का और लर्निंग विद दुर्गेश का दोनों का साथ है। हम आशाएं करते हैं कि कोरोना ख़त्म होने के बाद ही बस सीटेट का एग्ज़ाम हो, आप सब मोटिवेट रहें। और आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आप प्यार करते हैं मुझसे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद।